पीएसयू सेक्टर के बारे में तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। पीएसयू सेक्टर सन 2009 में थोड़ा बहुत उगड़ा था। 9 और 10 में सबसे ज़्यादा पीएसयू सेक्टर ही उस समय सबसे ज़ोरों शोर से उगड़ा था। उस समय सबसे हाईएस्ट सब सेक्टर थे पीएसयू के। यूके बैंक में तेज़ी थी, उड़ीसा बैंक में तेज़ी थी, यहाँ तक बैंक ऑफ इंडिया में तेज़ी थी, यूनियन बैंक में तेज़ी थी, सब में तेज़ी थी। उस समय पीएसयू का दौर था। सन 2009-10 में पीएसयू का दौर था। इसी समय उस समय के बाद से पीएसयू का दौर जब 10 के बाद थोड़ा से फ्लॉप होने स्टार्ट हुआ, मतलब स्लो डाउन होते हुए स्टार्ट करा, तब से डाउन ट्रेंड में जाता रहा पीएसयू। और फिर उसके बाद पीएसयू का डाउन ट्रेंड इतना चला गया कि लोगों को उसके ऊपर भरोसा ही नहीं रह गया। लेकिन अब वो अपर ट्रेंड में आया है, सर्किट लगी है पीएसयू में देखा जाए तो। अब वो दौर ख़त्म हो गया जो पहले दौर था। सन 2000 में जैसे कोरोना का सीज़न आया, फिर उसके बाद पीएसयू पूरी तरह एकदम क्रैश हो गया था पूरी तरह। लेकिन अब वो नहीं रह गया पीएसयू में। पीएसयू के प्रमोटर सबसे स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। कोई भी बैंक उठा लो, जैसे पीएसयू के सेक्टर में बैंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ और बैंकिंग के बारे में ही नॉलेज दे रहा हूँ, और कोई सेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। बैंकिंग का सेक्टर छोटी सी सेक्टर है और जो कि सबसे बेहतर और स्ट्रॉन्ग सेक्टर है इस समय। अभी भी बैंकिंग सेक्टर में तुम लोगों को पीएसयू में कम से कम 30 से 40% रिटर्न और मिलेगा। तुम लोग खाली छोटे छोटे बैंकों पर वॉच करो। जैसे उड़ीसा बैंक का सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आया इस बार के। Q3 का रिजल्ट सबसे बेस्ट आया। फिर उसके बाद यूके बैंक का भी सबसे बेस्ट आया। फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बेस्ट आया, पीएनबी का बेस्ट आया, यूनियन बैंक का बेस्ट आया। ये सब ऐसे सेक्टर है। और सेंट्रल बैंक का भी सबसे बेस्ट रिजल्ट आया Q3 का। और इतने दिग्गज बैंक है, इन लोगों के पास, प्रमोटर के पास होल्डिंग 95.5% लेके बैठे हुए हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी हमारी बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग है। और पीएसयू का अब दौर चल रहा है, तो अभी भी इसमें कैपेसिटी है 30 से 40% कमाने की। तो कृपया इसमें और ऐड करो, ठीक है, और दबा के ऐड करो। अभी बैंक निफ्टी 46,000 कुछ रुपए पे ट्रेड कर रही है। अभी निफ्टी 46,000 से 54,000 जाने की स्टेमिना रखती है। अभी भी इस सभी पीएसयू सेक्टर में कमाने का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मौका है आप लोगों को। हम सभी जितने भी हैं रिटेलर, वो पीएसयू से ये ना सोचो कि बबल हो गया है और पीएसयू गिर जाएगा और मेरा जैसे 10 साल पैसा फंसा हुआ था, हम लोगों ने लॉस सह के बुकिंग कर लिया, ये सब एकदम ना सोचे। पीएसयू देखो वैसे भी तो 13 साल बाद चलने स्टार्ट हुआ। फिलहाल में 2009 और 10 में ही चला था पीएसयू। फिर उसके बाद डायरेक्ट 23 और 24 में चलने स्टार्ट हुआ है। तो 2 साल तक तो पीएसयू चलेगा ही यार। 2 दिन गिरेगा, 4 दिन चलेगा, 6 दिन गिरेगा, 4 दिन चलेगा, ये इसका कैपेसिटी ही है पीएसयू का। लेकिन ये ना सोचो कि हाँ इसमें अब हम लोग फंस जाएंगे, ये है वो, कुछ नहीं होगा पीएसयू में। अभी भी यूनियन बैंक 220 जाने के लिए तैयार है। बैंक ऑफ इंडिया जहाँ 550 रुपये सन 2010 में ट्रेड कर रहा था, वहाँ यार 350 रुपये बैंक ऑफ इंडिया जाने के लिए तैयार है। उड़ीसा बैंक कुछ नहीं तो 120-130 रुपये जाने के लिए एकदम तैयार है पूरी तरह। फिर उसके बाद भी देखो, कहीं ना कहीं हम लोगों को कमाने का सबसे ज़्यादा तरीका है अभी पीएसयू बैंक में। अभी हम लोग और ऐड कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक में ऐड करने लायक है, यूके बैंक में ऐड करना है, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी में तो सबसे बेहतरीन ऐड करने लायक है। जहाँ पीएनबी क्रॉस हो गया था, उस एक समय था पीएनबी सबसे बड़ा मार्केट कैप लेके आया था सबसे आगे। एचडीएफसी के बाद पीएनबी का मार्केट कैप था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके गलत कुछ कारणों की वजह से, कुछ मतलब बैंकिंग फ्रॉड की वजह से वो लो हो गया, ख़त्म हो गया था। लेकिन पीएनबी सुधारा, जस्ट बैंकिंग सेक्टर और रिजर्व बैंक ने उसे सपोर्ट दिया, इसीलिए पीएनबी भी सबसे दिग्गज है। अभी भी पीएनबी का फर्स्ट टारगेट 170 है और सेकंड टारगेट 210-30 के लमसम है। तो अभी भी कहीं नहीं बना है कि अभी फुट जाएगा और तुम लोग फंस जाओगे, ये नहीं हुआ है। अभी भी पीएसयू सेक्टर में सन 2009 से लेकर 10 तक जिस तरह तेज़ी थी, उस तरह 23 से लेकर 24 तक भी तेज़ी होगा। और अभी भी पीएसयू सेक्टर में जहाँ तक उम्मीद है, सभी बैंकों में पीएसयू ही सबसे टॉप करेगा, इतना समझ लो। प्राइवेट तो एकदम कर ही चुके हैं जो भी करना है। एचडीएफसी चल ही नहीं रहा है, अब चलने भी शुरू हुआ है एचडीएफसी, तो नॉर्मल सा चल रहा है। और आईसीआई बैंक नॉर्मल सा थोड़ा थोड़ा वो चल रहा है, गिर रहा है। लेकिन पीएसयू सेक्टर में बबल बना हुआ है और वो बबल अभी चलेगा। कम से कम 30 से 40% वो बबल चलेगा, अभी फूटेगा नहीं वो बबल, क्योंकि अभी अपर लगा हुआ है। तो लगने दो धीरे धीरे और उसमें चलने दो, उसमें कमाई का जरिया है, तो उसके साथ साथ तुम लोग भी कमाओ। ये मत सोचो कि पीएसयू सेक्टर अब ख़त्म हो जाएगा, अब हम लोग फंस जाएंगे, जैसे सन 2010 में हाईएस्ट में फंसे थे, फिर लॉस सह के हम लोग बाहर निकले थे। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं पीएसयू सेक्टर में। अभी भी तुम लोग कमाओगे, और जस्ट कुछ ही शेयर में, जैसे कि पीएसयू सेक्टर के जैसे यूके बैंक में अभी देखा जाए तो अभी कितने में ट्रेड कर रहा है यूके बैंक? 66 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 60 रुपये। अभी भी 75 रुपये टारगेट, फर्स्ट टारगेट जाएगा। और वहाँ सेंट्रल बैंक कितने पे ट्रेड कर रहा है? 66 पे, हाँ 66 पे ट्रेड कर रहा है सेंट्रल बैंक। जहाँ तक उम्मीद है फर्स्ट टारगेट उसका 80 रुपये। और इंडियन उड़ीसा बैंक तुम्हारा पता है 68 रुपये ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडिया उड़ीसा बैंक सबसे टॉप पे था।
अभी भी टॉप पे चल रहा है और कमाई देख रहे हो कितना बेटर कर रहे हैं ये लोग। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट इन लोगों का सबसे टॉप निकला है फिलहाल में। इन सभी में कमाने, इंडिया उड़ीसा पर 68 पे टारगेट कर रहा है और 90 का फर्स्ट टारगेट है। यूनियन बैंक का फर्स्ट टारगेट 165 का है और जबकि अभी ट्रेड कर रहा है 144 पे, तो उसमें भी अभी 20% 20 रुपये पर कमाई करने के शेयर को उम्मीद है, क्योंकि वो सब शेयर दिग्गज है। और कहीं ना कहीं कैनेडा बैंक बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है, देख रहे हो जब से आ रहा है तब से चला जा रहा है। इसमें ऐड करने की सलाह नहीं है। मैं जानता हूँ इसमें थोड़ा बहुत कमाने का है, लेकिन इंसान इसमें फंस भी सकता है। जैसे कि अब लॉन्ग टर्म वाले सब अभी इतने हाईएस्ट पे PSU लेना मतलब गले दबाने के बराबर है, समझ रहे हो, इंसान का पैसा फंसने के बराबर है। तो इसमें थोड़ा सी दिक्कत है। जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा उससे बेस्ट है, कैनेडा बैंक से बेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा है। अभी उसमें फर्स्ट टारगेट 290 का है और जहाँ तक 275 20 रुपये का और टारगेट है। और PNB जहाँ 130 पे ट्रेड कर रहा है, 170 का फर्स्ट टारगेट है। इन सभी सेक्टरों में अभी चलने की संभावना है। तो अभी थोड़ा थोड़ा अभी देखते रहो। अभी बैंक निफ्टी अभी 46,000 पे ट्रेड कर रहा है। जब बैंक निफ्टी कम से कम 49,000 पे जाएगा तो उसके साथ PSU भी चलेगा और बैंक निफ्टी और प्राइवेट भी दोनों चलेंगे, तो जाहिर सी बात है इन सभी में तेज़ी आएगा। तो वो मिसिंग मत करो, और ऐड करना है तो कर लो कुछ परसेंट, क्योंकि अभी सेंट्रल बैंक में भी कमाने का बैंक है और फिर UK बैंक में भी कमाने का जरिया, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी कमाने का जरिया। इन छोटे छोटे पेनी स्टॉक में ही इंसान कमा सकता है, क्योंकि अभी इन सब का दौर चल रहा है। जैसे तुम लोग देख लो PSU का PFC और फिर उसके बाद REC, ये सब कितना तगड़ा चल रहा है। और BPC ये सब देख रहे हो, सब सरकारी बैंक में जोरों शोर से तेज़ी है। तो कहीं ना कहीं ये सब उसके साथ साथ अभी चलेंगे। अभी ये नहीं हुआ है कि हाँ ये सब बंद हो जाएंगे, मतलब ये सब बंद कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब ये सब गिर जाएंगे पहले की तरह, फिर पेनी स्टॉक बन जाएंगे। नहीं, इतना जल्दी ये सब वो पेनी स्टॉक की तरह नहीं रहेंगे। अभी इन सभी में दम है और दमखम जिस सेक्टर में रहता है वो सेक्टर चलता है। थोड़ा लेट है होगा लेकिन चलने में कमी नहीं है, इतना समझ लो। बिंदास चलेगा, थोड़ा सा वेट करते रहो। और किसी सेक्टर की जानकारी चाहिए तो मुझे SMS और कमेंट और लाइक करके बताना, ठीक है।